लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक कुशल एवं योग्य रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 वर्ष की थीं। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। जब साल 1942 में इनके पिता की मौत हो गई, तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थीं। पिता के मृत्यु के बाद इनको और इनके परिवार को विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे, जो दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर सुरों की मलिका, भारत देश के महान गायकों में से एक हैं। लता मंगेशकर जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज के लिए जानी जाती है। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग-अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। अब तक तो यह 40,000 के आंकड़े भी पार कर चुका होगा। अमेरिका के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज ना कभी किसी गायक की सुनी गई है और ना ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता जी को उनके मधुर आवाज के लिए सुरों की देवी कहा जाता है। सभी नए एवं पुराने गायक उनके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी हैं। लता मंगेशकर जी को हमेशा से ही संगीत में रुचि था और वह ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का उन्होंने हमेशा ही कद्र करती थी। संगीत करियर समाप्त होने के बाद भी वो सुबह शाम रियाज करती थी। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वह जल्द ही सीख जाती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई। लेकिन लता जी को 5 वर्ष की छोटी सी आयु में सबसे पहले एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई थी, लेकिन लता जी की रुचि तो संगीत में ही थी। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है, ये बात तो आप और हम सबको पता है। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छी आवाज होते हुए भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो इनकी पतली आवाज के कारण इन्हें काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला गायक बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। आपकी आवाज में ये झलकता है कि आप अपने संगीत को कितना पूजती थीं। लता जी की प्रतिभा को पहचान सबसे पहले सन 1947 में मिली, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए लता जी को ही कास्ट करना चाहते थे। यहीं से आपके करियर की पहली कामयाबी मिल गई और एक के बाद एक बॉलीवुड के अलावा कई गीत गाने का मौका मिला। भारत की आजादी के बाद लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे आज भी लोग सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लता जी ने अपने साथ साथ अपने बहनों का भी करियर संगीत की दुनिया में संवारा है। वो भी आपकी तरह ही अच्छी गायिका है। लता मंगेशकर को अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकरणों की सूची इस प्रकार है। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1996 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। ये फिल्में थीं 1950 राम राम पावहणम, 1962 मोहित्यांची मंजुला, 1964 मराठा तितुका मेलवावा, 1965 सादी मानसम, 1969 तांबड़ी माती। राम राम पावहणम को छोड़कर अन्य सभी फिल्मों में
उन्होंने आनंद धन के नाम से संगीत निर्देशन किया। फिल्म निर्माता भी थी लता मंगेशकर। उनकी बनाई फिल्मों की सूची इस प्रकार है: 1953 में बादल और झांझर, 1955 में कंचन, 1990 में लेकिन, इनमें बादल फिल्म मराठी में थी। शेष सभी फिल्में हिंदी भाषा में हैं। लता मंगेशकर की बनाई लेकिन फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और इसे खूब पसंद किया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।